अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़म तलबा और तालिबात, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो के अंदर कि हम आपके लिए जेके बॉस के लिए बेहतरीन लेक्चर लेके आएंगे, ऐसे प्रोग्राम लेके आएंगे, ऐसे वीडियोस लेके आएंगे कि जो आपको बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत आसान बना देंगे। तो उसी प्रॉमिस के मुताबिक आज हम ये आए हैं फ्यूचर एक्स के थ्रू। और अक्सर वालिदैन की, पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चे उर्दू के अंदर कमज़ोर हैं, राइटिंग स्किल्स कमज़ोर हैं, तो उनके लिए, या ग्रामर के अंदर, या बच्चों को ये भी मालूम नहीं है कि किस तरीके से पेपर करना है, किस तरीके से मार्क्स के अंदर अच्छा स्कोर लाना है। तो उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है और आज आपके सामने मैं हूँ। तो बहरहाल आज मैंने बोर्ड एग्ज़ाम का सबसे मुश्किल क्लास 10th का जो क्वेश्चन उठाया है वो है ग्रामर पोर्शन से, और जिसका नाम आप देख रहे हो ऊपर, तरकीब नहवी। तो ये है तरकीब नहवी आपके सामने, जो आज आप पढ़ेंगे। लेकिन मेरा आपसे ये गुजारिश है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको एंड तक देखिए, मुकम्मल तरीके से देखिए, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा और ऐसी डिस्कस आपसे करूंगा कि आपके सामने कोई भी जुमला आए, वो जुमला आप बआसानी हल कर सकते हैं और इस सवाल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे जो टॉपिक हैं आपके सामने मैंने बोर्ड पर ये किए हैं। क्या क्या टॉपिक हैं? सबसे पहला है बनावट के लिहाज से लफ्ज की अकसाम, ये हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2, मुरक्कबात। वो मुरक्कबात बेशुमार हैं, लेकिन वो मुरक्कबात जो तरकीब नहवी में इस्तेमाल होते हैं, और उसमें भी वो मुरक्कबात जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, अक्सर व बेशतर बोर्ड के एग्ज़ाम में या बोर्ड के पेपर में वो आते हैं, वो मुरक्कबात भी मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर 3 पर आज हम डिस्कस करेंगे कि जुमला और जुमले के अज्जा मतलब जुमले के पार्ट्स। तो एक सेंटेंस के कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वो भी आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ जुमले की कौन कौन सी किस्में, कौन कौन सी अकसाम आपके सामने आएंगी वो बोर्ड एग्जाम में, वो भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं अजीज तलबा। और उसके साथ साथ एंड में हम आपको बताएंगे कि तरकीब नहवी क्या है, तरकीब नहवी किस तरह की जाती है, वो सारा का सारा आपके साथ डिस्कस होगा, आपको ये बताया जाएगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि एंड तक ये वीडियो देखना, ताकि आपको बोर्ड के लिए एक सवाल हल हो जाए। तरकीब नहवी जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे बच्चों के लिए, अक्सर व बेशतर बच्चे इस सवाल में मार्क्स खो देते हैं। तो आज आपके लिए बेहतरीन मौका है, मैं अशरफ फहमी आज आपके सामने ये चीजें डिस्कस करता हूं। तो प्यारे बच्चों, पहली चीज ऊपर मैंने लिखा है बनावट के लिहाज से लफ्ज की अकसाम। बनावट क्या होता है, यानी लफ्ज कितने तरीकों से बनता है, एक लफ्ज कितने तरीकों से बन के आता है। तो उसकी 2 किस्में हैं। पहली किस्म है मुफरद, और दूसरी किस्म है प्यारे बच्चों मुरक्कब। अब ये मुफरद और मुरक्कब
क्लास 10th के स्टूडेंट को ये बात पता होनी चाहिए कि मुफरद क्या है और मुरक्कब क्या है। मुफरद ऐसे अल्फाज हैं या ऐसा लफ्ज है जो तन्हा हो, जो अकेला हो, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना हो, जो सिंगल वर्ड हो, उसको मुफरद कहते हैं। तो मुफरद की तारीफ अगर हम करेंगे, वो अल्फाज जो तन्हा हो, जो मुफरद हो, जो अकेले हो, उनको मुफरद कहते हैं। मैं मिसाल आपको दे सकता हूं मुफरद की। मिसाल के तौर पर वर्ड है किताब। देखो, ये किताब सिंगल वर्ड है, अकेला लफ्ज है। ये दो लफ्जों से या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर नहीं बना है। और दूसरा लफ्ज है कलम। क्या है? कलम। तो कलम भी सिंगल लफ्ज है, अकेला लफ्ज है। ये दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर नहीं बना है। तो वो लफ्ज जो तन्हा हो, जो अकेला हो, जो एक माना दे, उसको मुफरद कहा जाता है। और बनावट के लिहाज से लफ्ज की दूसरी किस्म है मुरक्कब। इंग्लिश में इसको कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो लफ्ज जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बना हो, वो लफ्ज जो दो अल्फाज का मजमुआ हो, मजमुआ का मतलब ग्रुप हो, उसको कहते हैं मुरक्कब। तो बनावट के लिहाज से लफ्ज की अकसाम दो हैं, मुफरद, मुरक्कब। मुरक्कब की मिसाल में देता हूं। देखिए, मुरक्कब की मिसाल है खूबसूरत। ये लफ्ज असल में मुरक्कब है। किस तरीके से? यह है लफ्ज खूब और प्लस सूरत, तो बन गया खूबसूरत। खूब का मतलब अच्छा, सूरत का मतलब शक्ल, तो अच्छी शक्ल, खूबसूरत, हसीन व जमील शख्स को खूबसूरत कहते हैं। तो वो लफ्ज जो तन्हा हो उसको मुफरद कहेंगे, और वो लफ्ज जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बने उसको मुरक्कब कहते हैं। बच्चों, मुफरद के साथ हमें कुछ नहीं करना है, अलबत्ता ग्रामर आगे बढ़ेगा मुरक्कबात से। तो मुरक्कब की मैंने यहां पर दो किस्में आपके सामने रखी हैं। जी, पहली किस्म है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ, और नाकिस का मतलब है नामुकम्मल। ऐसा मुरक्कब जो नामुकम्मल हो, जो पूरे माना न दे, उसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। हमेशा किसी भी लफ्ज की, किसी भी चीज की डेफिनेशन याद रखने के लिए आपको उन अल्फाज को थोड़ा बहुत माना भी देखना है, और उस माना से भी आपको वो तारीफ याद रहती है। तो मुरक्कब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का मजमुआ। तो मुरक्कब नाकिस, इनकम्प्लीट, नामुकम्मल। तो यहीं से इसकी तारीफ बनती है। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है, वो मुरक्कब है जो पूरे माना ना दे, जो कंप्लीट मीनिंग ना रखता हो, जो मुकम्मल माना ना दे। और ये भी इसकी तारीफ करते हैं कि मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है कि जिससे सामईन को पूरा मतलब समझ ना आए, या मुखातब को, सामने बैठे हुए इंसान को पूरा मतलब समझ ना आए, बल्कि उसके मन में सवाल रहे। मैं इसको एक मिसाल से समझाना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर हम यहां पर कहेंगे नेक इंसान। नेक इंसान, देखो इस लफ्ज पर गौर करो। मैंने आपके सामने कहा नेक इंसान, एक लफ्ज इसमें नेक है और एक इंसान है, तो मुरक्कब। और नाकिस क्यों है? मैं जब मुखातब से कहूंगा, सामने वाले से कहूंगा नेक इंसान, तो उस सामने वाले इंसान को, उस मुखातब शख्स को पूरी बात समझ में नहीं आई, और उसको, उसके मन में एक सवाल रहता है कि नेक इंसान, सर
किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि नेक इंसान कौन है, किसके बारे में बात कर रही है। तो इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, अल्फाज का मजमुआ तो है, मुरक्कब तो है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, इसलिए इसको मुरक्कब नाकिस कहा गया है। तो मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जो पूरे माना ना दे, ऐसा अल्फाज का मजमुआ, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो पूरे माना ना दे, उसको मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। तो मुरक्कब नाकिस की तारीफ क्या है? वो मुरक्कब, वो अल्फाज का मजमुआ जो पूरे माना नहीं रखता हो, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता हो, इसको कहते हैं मुरक्कब नाकिस। और दूसरा इसकी किस्म आती है मुरक्कब ताम। मुरक्कब मतलब अल्फाज का मजमुआ, ताम का मतलब है जो मुकम्मल माना रखता हो। तो ऐसा ग्रुप, ऐसा अल्फाज का मजमुआ जो पूरे माना दे, उसको कहते हैं मुरक्कब ताम। अब सवाल पैदा होता है कि ये मुरक्कब ताम, बच्चे सुनेंगे तो बोलेंगे सर मुरक्कब ताम, ये मुरक्कब कहाँ इस्तेमाल होता है? अरे मुरक्कब ताम ही तरकीब नहवी की जड़ है, और मुरक्कब ताम की ही तरकीब नहवी की जाती है। और आप कहेंगे मुरक्कब ताम क्या है सर? मुरक्कब ताम किस भला का नाम है, किस मुसीबत का नाम है? बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं। मुरक्कब ताम का दूसरा नाम है जुमला। तो मुरक्कब ताम का दूसरा नाम है जुमला। तो घबराना नहीं कि मुरक्कब ताम किस मुसीबत का नाम है। अरे मुरक्कब ताम जुमले का दूसरा नाम है। तो जुमला किसे कहते हैं, अब हमें समझना है जुमला किसे कहते हैं। लेकिन यहीं पर रुककर जो मैंने टॉपिक बनाया है, मैं स्टार्टिंग से फिर आपको बोल रहा हूं, बनावट के लिहाज से लफ्ज की दो किस्में, मुफरद, मुरक्कब। मुरक्कब की दो किस्में, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। अब मुरक्कब नाकिस की तकरीबन 15 या 16 किस्में हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको 15 या 16 किस्में पढ़ाने वाला नहीं हूं, वो पूरे साल का सिलेबस है। मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो आने वाले एग्जाम में, आने वाले इम्तिहान में आप करो। और उसमें भी 6 किस्में मैं पढ़ाता हूं आमतौर पर, लेकिन मैं आपको आज सिर्फ और सिर्फ 4 किस्में पढ़ाने जा रहा हूं। नंबर 1 मुरक्कब तौसीफी, नंबर 2 मुरक्कब इशारी, नंबर 3 मुरक्कब अतफी, और नंबर 4 मुरक्कब इजाफी। ये वो मुरक्कबात हैं, ये मुरक्कब नाकिस की वो किस्में हैं जो आपको तरकीब नहवी में इस्तेमाल होंगी, जो आपको तरकीब नहवी में आएंगी। तो पहली किस्म मुरक्कब नाकिस की पहली किस्म मुरक्कब तौसीफी, दूसरी किस्म मुरक्कब इशारी, तीसरी किस्म मुरक्कब आतफी, और चौथी किस्म मुरक्कब इजाफी। आप कहीं मत जाना, आप गौर से सुनना, एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन जरूरत है कि आप इधर ध्यान दें। तो मुरक्कब नाकिस की मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मुरक्कब तौसीफी, दूसरी किस्म पढ़ाने जा रहा हूं मुरक्कब इशारी, तीसरी किस्म पढ़ाने जा रहा हूं मुरक्कब आतफी, और चौथी किस्म पढ़ाने जा रहा हूं मुरक्कब इजाफी। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी मुसीबत है, कौन सी बला है? बहुत आसान करके मैं आपको समझाने वाला हूं। आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और पॉइंट नोट कीजिए और एग्जाम में अच्छा कीजिए। तो पहली चीज मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं, मुरक्कब ताम और जुमला। मैंने अभी आपको समझाया मुरक्कब ताम और जुमला मैंने आपको समझाया। तो जुमला क्या होता है, मुरक्कब ताम क्या होता है? तो आप यहां देख सकते हैं, जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ, मजमुआ मतलब ग्रुप, जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ होता है, ऐसा ग्रुप होता है जिससे बात का पूरा मतलब समझ आता है। पहले यहां तक याद रखिए, जिससे बात का पूरा मतलब समझ में आता है।
तो ऐसा अल्फाज का मजमुआ जो पूरे माना दे, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा जुमला जो सामने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए, उसको कहते हैं जुमला या मुरक्कबे ताम। या कोई मुकम्मल ख्याल सुनने या पढ़ने वाले को समझ में आ जाए, यानी अल्फाज को एक तरतीब में जमा करके कोई बात मुकम्मल करना जुमला कहलाता है। मिसाल के तौर पर, मिसाल से बच्चों जल्दी समझ में आ जाता है। मैंने कहा इरफान किताब पढ़ रहा है, या दूसरा जुमला मैं बोलूंगा आसमान नीला है। देखिए कितने अल्फाज हैं, आप गौर कीजिए इस पे, इस मिसाल पे ध्यान दीजिए कि जुमला होता क्या है। पहला वर्ड इरफान, दूसरा लफ्ज है किताब, और तीसरा लफ्ज है पढ़ रहा है। अब बोलेंगे सर पढ़ रहा है ये तो अलग अलग है। नहीं, ये फैल है और ये अकेला लफ्ज है। तो एक दो तीन, तीन अल्फाज का मजमुआ है ये, और बात भी समझ पूरी आ रही है। मैं आपको बोलूंगा इरफान किताब पढ़ रहा है, तो सामने वाले को बात भी समझ में आ गई कि इरफान के बारे में बात हो रही है, कि वो किताब पढ़ रहा है, बात कंप्लीट है। दूसरा लफ्ज लीजिए, आसमान नीला और है, तीन अल्फाज से मिलकर बना है। तो देखिए आसमान नीला और है, तीन अल्फाज का मजमुआ, और बात भी पूरी समझ में आ रही है। तो आप क्या याद रखेंगे, जुमला किसे कहते हैं? जुमला अल्फाज का वो मजमुआ है, जुमला अल्फाज का वो मुरक्कब है जो पूरे माना रखता हो, जो पूरा मतलब समझा दे, जिसके सुनने के बाद सामईन को या मुखातिब को सवाल पैदा ना हो, उसको कहते हैं जुमला। तो उम्मीद है बच्चों जुमला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि इस जुमले की अज्जा क्या क्या हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तरकीब नहवी के लिए। अगर आपको तरकीब नहवी हल करना है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जुमला जो है उसके अज्जा, अज्जा क्या होता है? अज्जा होते हैं हिस्से, अज्जा को हम कहते हैं पार्ट्स। तो जुमले के पार्ट्स क्या हैं, जुमले के अहम जुज क्या हैं, जुमले के अहम पार्ट्स क्या है, वो मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला पार्ट, पहला जुज जुमले का, उसको कहते हैं मुस्नद इलई। मुस्नद इलई, इंग्लिश में इसको कहेंगे सब्जेक्ट, इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्जेक्ट। और दूसरा पार्ट है जुमले का मुस्नद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट। अब ये दोनों क्या भला हैं? जुमले के दो जुज हैं, पहला जुज है मुस्नद इलई, दूसरा जुज है मुस्नद। अब मुस्नद इलई, अमूमन आपने देखा होगा बच्चों, आपने एक जुमला, आप एक जुमला लिखते हैं, अहमद डॉक्टर है। देखिए इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अहमद के बारे में। किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं अहमद के बारे में, कि अहमद क्या है? वो डॉक्टर है। तो अहमद इस जुमले में है मुस्नद इलई, अहमद इस जुमले में है मुस्नद इलई। और जो बात हम मुस्नद इलई के बारे में कर रहे हैं, जो बात हम सब्जेक्ट के बारे में कर रहे हैं, उसको कहते हैं मुस्नद। तो जुमले का वो हिस्सा, जुमले का वो पार्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, उसको कहते हैं मुस्नद इलई। और जो कुछ बात की जा रही है उसको कहते हैं मुस्नद। तो प्यारे बच्चों आपको समझ आया होगा जुमले के दो जुज, और पहले जुज का नाम है मुस्नद इलई और दूसरे जुज का नाम है मुस्नद। और मुस्नद इलई किसे कहते हैं? जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में बात की जाए, जैसे मैंने आपको यहां अहमद के बारे में बात की। और मुस्नद किसे कहते हैं? जुमले का वो हिस्सा जो कुछ मुस्नद इलई के बारे में कहा जाए। तो हमने अहमद के बारे में कहा कि वो डॉक्टर है, तो अहमद हो गया मुस्नद इलई और डॉक्टर हो गया मुस्नद। तो बच्चों आपको समझ आया होगा जुमले के अज्जा। और फिर मुस्नद के लिहाज से जुमले की किस्में, मुस्नद के लिहाज से जुमले की किस्में क्या क्या हैं
वो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। और बोर्ड में यही 2 जुमले आते हैं, इनमें और होता है। अगर आपने एक भी जुमला समझा तो आपको बोर्ड में तरकीब नहवी के जो 4 मार्क्स होते हैं वो आपके जेब में, आपके हाथ में। पहला जुमला उसमें आता है जुमला इस्मिया, और दूसरा जुमला उसमें आपको आएगा जुमला फैलिया। अब आपको समझना है कि जुमला इस्मिया को कैसे पहचानेंगे और जुमला फैलिया को कैसे पहचानेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक शेर आपके सामने पेश किया था कि आ मेरे पास आ, मैं तुझे खुशबू बना दूंगा, तो कोई भी ज़बां हो मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। तो आइए वापस, जुमले के हिस्से 2 हैं, मुस्नद इले और मुस्नद। अब फिर मुस्नद के लिहाज से, यानी मुस्नद की वजह से ही जुमला चेंज हो जाता है। मुस्नद के लिहाज से जुमले की 2 किस्में हैं। पहला जुमला है जुमला इस्मिया और दूसरा जुमला है जुमला फैलिया। अब बच्चों में बहुत आसान टिप्स में आपको समझाने जा रहा हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये जुमला जुमला इस्मिया है या जुमला जुमला फैलिया है। क्योंकि जब आप ये पहचान पाएंगे कि जुमला इस्मिया और जुमला फैलिया में क्या फर्क है, तभी आप तरकीब नहवी कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये जुमला इस्मिया है या जुमला फैलिया है। उसको किस तरीके से पहचानेंगे तो वो आपको ध्यान रखना है, तभी आपको जुमला इस्मिया और जुमला फैलिया की तरकीब नहवी समझ में आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आप रेडी है ना? आप रेडी हैं? उम्मीद करता हूं कि आप रेडी होंगे और आपको जितना मैंने ऊपर समझाया ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो आपकी तवज्जो चाहता हूं, आपका ध्यान चाहता हूं, आपकी अटेंशन चाहता हूं। अब मैं उस चीज पर आया हूं, अब मैं उस पॉइंट पे आया हूं जहां आपका मसला हल होने वाला है, जहां आपको तरकीब नहवी का सवाल हल होने वाला है। और पहली चीज उसमें है जुमला इस्मिया। क्या होता है जुमला इस्मिया? तो देखो, जब भी आपके सामने कोई जुमला आता है, जब भी आपके सामने कोई जुमला आता है तो उस जुमले पे गौर करो, उस जुमले में गौर करो कि जुमले में किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है। यानी दूसरे अल्फाज में आपको यह देखना है कि जुमले का मुस्नद इलैह कौन है और मुस्नद कौन है। देखिए, जुमले के जो अज्जा होते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपके सामने डिस्कस किया कि जुमले के पार्ट्स हैं, और जुमले के पार्ट्स कितने हैं? 2, मुस्नद इलैह और मुस्नद। एक उसूल याद रखिए, एक तरीका याद रखिए। मुस्नद इलैह जो जुमले का होता है वो हमेशा इस्म होता है। अब बच्चों, इस्म क्या होता है? इस्म किस बला का नाम है? इस्म किस मुसीबत का नाम है? इस्म कहते, ये क्या है? मार्कर, तो ये इस्म है। मेरा नाम अशरफ फहमी, तो ये इस्म है। ये यहां पर बोर्ड है, इसका नाम है इस्म, तो ये इस्म है। तो हमेशा इस्म होता है। जुमले का कोई भी जुमला हो, कोई भी सेंटेंस हो, तो उसका जो मुस्नद इलैह होता है वह हमेशा इस्म होता है। अलबत्ता जो मुस्नद होता है यह बदलता रहता है, कभी इस्म होगा और कभी फैल होगा। तो जुमले का जो मुस्नद होता है वो बदलता रहता है, कभी इस्म होगा और कभी फैल होगा। और जब जुमले के दोनों अज्जा, दोनों पार्ट्स, यानी मुस्नद इलैह और मुस्नद, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, दोनों इस्म होंगे, उस वक्त जुमले का नाम है जुमला इस्मिया। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए ताकि आपको याद रहे, मुस्नद इलैह और मुस्नद। तो जुमले का पहला पार्ट है मुस्नद इलैह और दूसरा पार्ट है मुस्नद, और ये हमेशा इस्म होता है और ये बदलता रहता है, कभी इस्म होता है कभी फैल। इसलिए मैंने टॉपिक दिया है मुस्नद के लिहाज से जुमले की किस्में, क्योंकि मुस्नद बदलता रहता है। तो अगर जुमले का मुस्नद इलैह इस्म है और मुस्नद भी इस्म है,
तो उस जुमले को कहेंगे जुमला इस्मिया। तो बच्चों आप ध्यान रखिए, आप तवज्जो दीजिए, अगर कोई जुमला ऐसा है कि उसमें आपको देखना है कि जुमले का सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, और फिर देखना है कि जुमले का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों इसम है। अगर दोनों इसम है तो जुमला क्या होगा, जुमला इस्मिया। और अगर जुमले का मुस्नद इलैह तो इसम होगा, जुमले का मुस्नद इलैह तो इसम होगा, लेकिन मुस्नद क्या होगा, वो फैल होगा। मुस्नद क्या होगा, फैल। तो उस जुमले का नाम है जुमला फैलिया, उस जुमले का नाम है जुमला फैलिया। दोनों की मिसाल मैं दे रहा हूं, मैं मिसाल पे आ रहा हूं, आप समझिएगा कि किस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि जुमला इस्मिया और जुमला फैलिया। क्योंकि मैंने आपको बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको तरकीब नहवी में समझना कि जुमला इस्मिया क्या है और जुमला फैलिया क्या है और कैसे उनको समझेंगे। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जुमले के अज्जा को आपको समझना होगा, यानी जुमले के पार्ट क्या क्या हैं। पहला पार्ट है मुस्नद इलैह, दूसरा पार्ट है मुस्नद। फिर आपको देखना है अगर वो दोनों पार्ट्स इसम हैं तो जुमले का नाम पड़ेगा जुमला इस्मिया। लेकिन अगर उनमें से जो सेकंड पार्ट है यानी मुस्नद वो फैल है और पहला वाला पार्ट इसम है तो उस जुमले का नाम है जुमला जुमला फैलिया। मिसाल आपको मैं दे रहा हूं, देखिए जुमला इस्मिया की मैं मिसाल देने जा रहा हूं। उस्ताद नेक इंसान है। तो देखिए उस्ताद के बारे में बात हो रही है और वो इसम है या फैल है। तो उस्ताद तो एक नाम है, उस्ताद तो एक इसम है, और नेक इंसान, ये नेक इंसान देखिए या नेक देखिए, ये दोनों इसम है। अब आपके मन में सवाल हो गया, सर नेक तो सिफत है और सिफत भी किसकी किस्म है, सिफत भी इसम की ही किस्म होती है। तो उस्ताद नेक इंसान है, उस्ताद के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है, नेक इंसान है। इसका मतलब ये मुस्नद इलैह है, ये मुस्नद है और दोनों इसम भी हैं। तो इसलिए इस जुमले का नाम क्या पड़ेगा, जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया। इसी तरीके से दूसरा जुमला मैं यहां पर लिखता हूं, उमर खाना खा रहा है, उमर खाना खा रहा है। तो किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है उमर के बारे में, और वो इसम है, मुस्नद इलैह भी है, इसम भी है। क्या बात हो रही है कि वो खा रहा है, खाना खा रहा है। तो खा रहा ये इसका प्रेडिकेट है और ये क्या है, फैल। तो ये जुमला बन जाएगा जुमला फैलिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो अब इनकी डेफिनेशन भी मैंने लिखी है। मुस्नद इलैह, देखिए मुस्नद इलैह जुमले का वो हिस्सा या जुज़ होता है यानी पार्ट होता है जिस शख्स या चीज के बारे में कुछ कहा जाए। ये जुमले का मरकजी मौजू होता है। मिसालों में देख लीजिए, मुस्नद इलैह इमरान पढ़ता है, इमरान पढ़ता है, ये कंप्लीट जुमला है और इस जुमले में इमरान क्या है, मुस्नद इलैह। गुलाब का फूल सुर्ख है, तो इस जुमले में गुलाब का फूल, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है, खालिस गुलाब के बारे में बात नहीं हो रही है, गुलाब का फूल उसके बारे में बात हो रही है। तो ये दो चीजें इसमें मुस्नद इलैह हैं। तो मुस्नद इलैह किसे कहेंगे, जुमले का वो हिस्सा, वो जुज, वो पार्ट जिसके बारे में बात हो रही है। गुलाब का फूल सुर्ख है, किसके बारे में बात हो रही है, गुलाब के फूल के बारे में। दूसरा पार्ट है मुस्नद, जुमले का वो हिस्सा या जुज होता है जो मुस्नद इलैह के बारे में कुछ बताए, जो मुस्नद इलैह के बारे में कोई खबर दे, अमूमन कोई काम या कोई
हालत सिफत होती है। इसको छोड़ दीजिए, आप इतना याद रखिए, मुस्नद जुमले का वो हिस्सा होता है जो कुछ मुस्नद इलैह के बारे में बात की जाए। मिसाल के तौर पर पढ़ता है, इमरान पढ़ता है, तो इमरान के बारे में बात हो रही है, क्या पढ़ता है, तो ये पढ़ता बच्चों क्या है, मुस्नद। इमरान क्या है, मुस्नद इलैह। इमरान क्या है, मुस्नद इलैह, और पढ़ता है क्या है, मुस्नद। ऐसे ही गुलाब का फूल सुर्ख है, तो इसमें मुस्नद क्या है, इसमें मुस्नद है बच्चों सुर्ख। इसी तरीके से गुलाब का फूल बच्चों इसमें क्या है, गुलाब का फूल है, इसमें मुस्नद इलैह। तो जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में बात की जाए वो मुस्नद इलैह है, और जो बात की जाए वो मुस्नद है। और फिर दूसरे नंबर पर आप देख लीजिए, अगर जुमले का मुस्नद इलैह भी इसम है और मुस्नद क्या है, फैल, तो ये जुमला फैलिया है। और गुलाब का फूल सुर्ख है, इसकी मिसाल देख लीजिए, गुलाब का फूल और गुलाब ये भी इसम है और सुर्ख ये भी इसम है, तो लिहाजा ये जुमला इस्मिया है। तो बहरहाल मैं समझाना चाह रहा हूं आपको ये कि जुमला इस्मिया क्या है और जुमला फैलिया क्या है, और ये मुस्नद और मुस्नद इलैह की तारीफें बीच में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो उम्मीद है बच्चों, एक बार मैं आपको ये रिपीट करता हूं, जुमले के अज्जा दो हैं, मुस्नद इलैह और मुस्नद। और मुस्नद इलैह हमेशा इसम होता है, मुस्नद कभी इसम होता है कभी फैल होता है। और जब जुमले का मुस्नद इलैह भी इसम हो और मुस्नद भी इसम हो उसको कहेंगे जुमला इस्मिया। और जब जुमले का मुस्नद इलैह इसम हो और मुस्नद फैल हो उसको कहेंगे जुमला फैलिया। फिलहाल मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि जुमला इस्मिया जब आपको समझ में आ गया तो जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी करने का तरीका क्या है। बच्चों आपके सामने जुमला मैंने रखा है, अहमद नादान है। सबसे पहले आपको समझना है कि तरकीब नहवी क्या होता है। असल में तरकीब नहवी इल्मे नहव, इल्मे नहव, ये इल्मे नहव क्या होता है। इल्मे नहव एक ऐसा इल्म है जो आपको ये बताता है कि जुमले के अंदर जो अल्फाज हैं उन अल्फाज का ग्रामर के एतबार से आपस में क्या ताल्लुक है। जुमले के जो अल्फाज हैं उन अल्फाज का ग्रामर के एतबार से क्या ताल्लुक है और कैसे आपका जुमला ठीक होगा, ये हमें इल्मे नहव समझाता है। तो इल्मे नहव हमें यह बताता है कि जुमले के अल्फाज का ग्रामर के एतबार से आपस में क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है। तो देख लीजिए, इल्मे नहव तरकीब नहवी, तो इल्मे नहव के एतबार से जुमले के अल्फाज को जो हम तोड़ के लिखते हैं, जो हम एक तरतीब देते हैं, उसी का नाम है तरकीब नहवी। तो इल्मे नहव के एतबार से जुमले के अल्फाज का आपसी ताल्लुक बयान करना, आपसी रिश्ता बयान करना, उसको कहेंगे तरकीब नहवी। अब आपके सामने एक जुमला है और जुमला है आपके सामने अहमद नादान है। देखो मैंने आपको बोला जब भी आपके सामने कोई जुमला आएगा उस जुमले के अंदर आपको क्या चीजें देखनी। अब मैं असली बात आपको समझा रहा हूं, आपको ध्यान देना होगा। जब भी आपके सामने जुमला आएगा आपको देखना है क्या यह जुमला इस्मिया है या जुमला फैलिया। तो कैसे देखेंगे, आप देखोगे कि जुमले के अंदर मुस्नद इलैह कौन है और मुस्नद कौन है, सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है। नंबर 1 पे तो इसमें सब्जेक्ट है यानी मुस्नद इलैह है अहमद, और नादान है मुस्नद, और नादान है मुस्नद
यानी प्रेडिकेट। फिर दूसरे नंबर पर आपको देखना है क्या ये दोनों इसम हैं या इनमें से सेकंड वाला पार्ट यानी मुस्नद फैल है। अगर दोनों इसम हैं, अगर बच्चे ये दोनों इसम हैं तो इसका मतलब ये जुमला है जुमला इस्मिया। इसका मतलब ये जुमला है बच्चों जुमला इस्मिया। तो यहीं से आपको समझ आ गया जुमला इस्मिया ऐसा जुमला है जिसका मुस्नद इलैह भी इसम है और मुस्नद भी इसम है। अब इसकी तरकीब नहवी जब आपको ये समझ आ गया कि जुमला इस्मिया कौन होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि उसके दोनों पार्ट्स तलाश करने हैं, किसके बारे में बात हो रही, क्या बात हो रही है। फिर दूसरे नंबर पर क्या वो दोनों इसम है, अगर वो दोनों इसम है तो नाम पड़ेगा जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया की जब हम तरकीब नहवी करेंगे तो कौन से पार्ट्स आपको तलाश करने हैं। तो पहली चीज जब आप जुमला इस्मिया के अंदर देखेंगे तो पहला चीज उसमें आपको मेंशन करना है फ़ैल नाकिस। मैं समझाऊंगा कि फ़ैल नाकिस क्या होता है। दूसरे नंबर पर आपको उसमें तलाश करना है मुब्तदा। अब ये मुब्तदा क्या है ये भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तीसरे नंबर पर आपको समझना है खबर, खबर तलाश करनी है। अब ये खबर क्या चीज है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और चौथे नंबर पर ये कभी होगा जुमले में कभी नहीं होगा, और क्या चीज है वो, तो उसका नाम है मुताल्लिक़े खबर। क्या नाम है, मुताल्लिक़े खबर। अब जब जुमला इस्मिया आपके सामने आएगा तो जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी करते वक्त या जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी करने के लिए बच्चों ये चार चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। फ़ैल नाकिस क्या है, मुब्तदा क्या है, खबर क्या है और मुताल्लिक़े खबर क्या है। मैं बिल्कुल आसान करके आपको ये बताने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। पहली चीज है फ़ैल नाकिस। फ़ैल नाकिस क्या है, इसकी बहुत सारी तारीफें की गई, लेकिन मैं एक आसान तारीफ आपको बताऊंगा कि फ़ैल नाकिस एक ऐसा लफ्ज है कि जिसमें जमाना तो मेंशन होता है लेकिन एक्शन उसमें नहीं होता। जमाना तो उसमें पता चलता है लेकिन काम उसमें नहीं होता है। मिसाल के तौर पर फ़ैल नाकिस की मिसाल में देने जा रहा हूं है, क्या लफ्ज है। दूसरी मिसाल था, तीसरी मिसाल थे। तो था, थे, हैं, ये देखो ये जमाने को तो बताते हैं लेकिन एक्शन क्या है वो इसमें नहीं बताते। तो फ़ैल नाकिस सिर्फ जमाने की तरफ इशारा करता है कि ये काम प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या आने वाले जमाने में होगा, लेकिन एक्शन क्या होगा वो पता नहीं है। तो इसको कहते हैं फ़ैल नाकिस। या दूसरी तारीफ फ़ैल नाकिस की मैं ये भी करता हूं कि ऐसा लफ्ज जो तब तक पूरे माना न दे जब तक उसके साथ मुस्नद इलैह और मुस्नद न आए। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिखूंगा है, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि है सर क्या लिखना चाहते हैं, है का मतलब क्या है। फिर मैं इसके साथ मुस्नद इलैह यानी सब्जेक्ट और मुस्नद दोनों चीज ऐड करूंगा तब आपको समझ आएगा। मैं लिखूंगा अहमद डॉक्टर है, अब समझ आ गया। अहमद मैंने ऐड किया यानी मुस्नद इलैह और डॉक्टर मैंने ऐड किया यानी मुस्नद। अब समझ आ रहा है कि सर जो है वो अहमद के बारे में बात कर रहे हैं कि वो डॉक्टर है। तो अब इसने मतलब समझ आया इसका मतलब। तो बहरहाल मैं कह रहा था फ़ैल नाकिस किस बला का नाम है। फ़ैल नाकिस ऐसा लफ्ज होता है जो जमाने को तो बताता है लेकिन एक्शन क्या हो रहा है वो नहीं। दूसरी तारीफ मैंने ये बताई फ़ैल नाकिस ऐसा लफ्ज है जो तब तक माना और मतलब न दे जब तक उसके साथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना आए यानी मुब्तदा और खबर ना आए। बहुत अच्छा। तो दूसरे नंबर पर जुमला इस्मिया के पार्ट्स में बता रहा हूं कौन से अज्जा हैं जो आपको तरकीब नहवी में मेंशन करना है। तो पहला चीज है फ़ैल नाकिस, उसमें है, था, थे, हैं,
हूं, ये सारी चीजें आएंगी। और दूसरे नंबर पर आपको ढूंढना है जुमला इस्मिया में मुब्तदा। अब मुब्तदा किस बला का नाम है? अरे वही जो अभी आपने पढ़ा, अभी आप कुछ टाइम पहले पढ़ के गए मुस्नद अलैह। मुस्नद इलैह पढ़ के गए ना, तो जुमला इस्मिया का जो मुस्नद इलैह होता है उसी को कहा जाता है क्या? मुब्तदा। मिसाल के तौर पर यहां देखिए, अहमद नादान है इसमें फ़ैल नाकिस है, और अहमद क्या है? मुब्तदा। मुब्तदा कहते हैं जुमले का वो हिस्सा जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है। और तीसरे नंबर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया के मुस्नद इलैह को क्या कहेंगे? मुब्तदा। और इसी तरीके से खबर क्या होता है? जुमला इस्मिया का जो प्रेडिकेट होता है, जुमला इस्मिया का जो मुस्नद होता है, उसी को कहेंगे क्या? खबर। तो इसी को मैं यहां पर लिख देता हूं, जुमला इस्मिया के मुस्नद को खबर कहते हैं। तो बच्चों कितनी चीजें समझ में आ गई? फ़ैल नाकिस जो जुमले के आखिर में होता है, हूं वगैरह, और मुब्तदा जुमला इस्मिया के मुस्नद इलैह को मुब्तदा कहेंगे, और खबर जुमला इस्मिया के मुस्नद को कहेंगे। और उसके बाद बचा आखिरी चीज क्या? आखिरी चीज बच्चों आपके सामने बची मुताल्लिक खबर। इन तीन चीजों के अलावा जो भी चीज पाई जाएगी जिसका ताल्लुक खबर के साथ होगा, प्रेडिकेट के साथ होता, उसको कहेंगे मुताल्लिक खबर। तो मुताल्लिक खबर का मतलब है जिस लफ्ज का ताल्लुक खबर के साथ हो, खबर के साथ हो। देखो, अब मैं एक मिसाल के साथ आपको समझाने जा रहा हूं। बहरहाल मैं आपको बताने जा रहा हूं जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी कैसे करेंगे, और जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी करने के लिए कौन से 4 चीजें आपको समझनी है। उसमें से पहली चीज मैंने आपको समझा दी फ़ैले नाकिस, दूसरी चीज मैंने आपको समझा दी मुब्तदा, तीसरी चीज मैंने आपको समझा दी खबर, और चौथी चीज आपको समझाया क्या? मुताल्लिक खबर। अब मैं इसको एक जुमले में समझाता हूं आपको। देखिए आपके सामने जुमला है, होशियार हो जाए, अगर नींद आ रही है तो हाथ मुंह धो लीजिए और तैयार हो जाइए। अब आप करने जा रहे हैं, आप बोर्ड के एग्जाम में जिस चीज के लिए ये सारी बहस, ये सारा लेक्चर आपने सुना, आपके सामने जुमला आ रहा है। मैं आपको जुमला इस्मिया की तरकीबें नहवी कराने जा रहा हूं। तो अजीज बच्चों तैयार रहिए। जुमला है आपके सामने, शीजान का दोस्त डॉक्टर है। तो ये जुमला है। जुमला क्यों है? क्योंकि इसमें कितने अल्फाज हैं? 1 2 3 4 5। और जुमले की तारीफ पे आपने क्या पढ़ी? वो अल्फाज का मजमुआ जो पूरे माना दे, और पूरे माना भी दे रहा है। और दूसरे नंबर पर बच्चों क्या बोला था मैंने? जब जुमला आपके सामने आएगा तो जुमले में सबसे पहले आपको तलाश करना है क्या? तो बच्चों आपको तलाश करना है जुमले का मुस्नद इलैह क्या है और मुस्नद क्या है। तो मैं बताने जा रहा हूं शीजान का दोस्त, शीजान का दोस्त ये मुस्नद इलैह है। ये इस जुमले के अंदर क्या है? मुस्नद इलैह। बच्चों जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है। और दूसरा वर्ड क्या तलाश करना है? मुस्नद। और मुस्नद इसमें है डॉक्टर, तो मुस्नद इसमें बच्चों क्या है? डॉक्टर। तो आ गया। तो पहली चीज, जुमला जब भी आपके सामने आएगा तो आपको तलाश करना है मुस्नद इलैह कौन है और मुस्नद कौन है। आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। यह मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूं। दूसरी बात, दूसरे नंबर पर जब आपने जुमले के अंदर देख लिया कि मुस्नद इलैह कौन है और मुस्नद कौन है, दूसरे नंबर पर आपको देखना है क्या मुस्नद इलैह इसम है और मुस्नद भी इसम है। अगर जुमले का मुस्नद इलैह भी इसम है और मुस्नद भी इसम है तो उस जुमले का नाम है जुमला इस्मिया।
तो अजीज बच्चों, ये आपके सामने है जुमला इस्मिया। क्यों है जुमला इस्मिया? शिजान के दोस्त के बारे में बात हो रही है, और शिजान एक नाउन है, एक इसम है। और क्या बात हो रही है? वो डॉक्टर है और वो भी इसम है। और जब जुमले का मुस्नद इलै और मुस्नद दोनों इसम हो तो उस जुमले का नाम है जुमला इस्मिया। तो ये आपके सामने है जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया में सबसे पहले आपको क्या तलाश करना है? फ़ैल नाकिस। तो इस जुमले में बच्चों गौर करो, ध्यान दीजिए। शीजान का दोस्त डॉक्टर है, तो तरकीब नहवी किस तरीके से करेंगे? बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इधर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप ये तरीका इख्तियार करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे है, सबसे पहले वर्ड लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे इस तरीके से, है फ़ैल नाकिस है फ़ैल नाकिस। तो पहली चीज आ गई। दूसरे नंबर पर अजीज बच्चों पीछे जाते हैं। पीछे जो मैंने आपको समझाया था कि पहली चीज आपको तलाश करनी है जुमले के अंदर फ़ैल नाकिस। तो हमने देखिए फ़ैल नाकिस तलाश किया। इस जुमले का फ़ैल नाकिस है, फ़ैल नाकिस है। दूसरे नंबर पर पीछे देखते हैं, पिछली स्लाइड में दूसरे नंबर पर आपको तलाश करना है था क्या? मुब्तदा। और मुब्तदा इस जुमले में कौन है? शिजान का दोस्त डॉक्टर है, और मुब्तदा इस जुमले में है शिजान का दोस्त, शिजान का दोस्त। और लेकिन उससे पहले वो मुरक्कबे इजाफी है। फिलहाल आप यहीं पर स्टॉप कीजिए। शिजान, हम दोस्त काट देते हैं इसको। शिजान डॉक्टर है, क्योंकि मुश्किल जुमला है तो मैं आसान करके इसको बना रहा हूं। हम इसको लिखेंगे सिर्फ शिजान डॉक्टर है। मैंने काट दिया, जुमला छोटा कर दिया, शिजान डॉक्टर है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमें इसमें तलाश करना है, पहले हमने तलाश किया फ़ैल नाकिस, नंबर 2 पे हमें तलाश करना है मुब्तदा। और मुब्तदा कहते हैं जुमला इस्मिया के मुस्नद इलै को, यानी जुमला इस्मिया के सब्जेक्ट को। अब देखिए, और जुमला इस्मिया है ये, और सब्जेक्ट इसका है शिजान। तो आपने यहां पर लिखा शिजान क्या है? शिजान इसमें मुब्तदा है। और मुब्तदा किसे कहते हैं? मुब्तदा कहते हैं जुमला इस्मिया के उस हिस्से को जिसके बारे में बात की जाए, यानी मुस्नद इलै। और तीसरे नंबर पर हमें तलाश करना था जुमले के अंदर खबर, और खबर कहते हैं जुमला इस्मिया के मुस्नद को। और इस जुमले के अंदर मुस्नद क्या है? इस जुमले के अंदर मुस्नद डॉक्टर है। क्यों है मुस्नद? क्योंकि ये बात हो रही है शिजान के बारे में, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे डॉक्टर क्या है? डॉक्टर इसमें है खबर। बच्चों गौर करो, मैंने जुमला छोटा कर दिया, शिजान डॉक्टर है, ताकि आपको समझ में आ जाए शिजान के बारे में बात हो रही है कि वो डॉक्टर है। तो इसमें सिर्फ 3 चीजें हमें मिली। कौन कौन सी चीज? फ़ैल नाकिस भी मिला, मुब्तदा भी मिला, और खबर भी मिला। तो जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी में कराने जा रहा हूं। अब आखिर में इसको इस तरीके से करेंगे और जुमले का नाम भी लिखेंगे। ये जुमला है जुमला इस्मिया, ये जुमला है जुमला इस्मिया। तो ये देखिए आपके सामने ये 4 नंबर का मार्क्स आपको हल हो गया। जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी आप करेंगे तो इस तरीके से। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपके सामने जुमला आएगा तो सबसे पहले तलाश करेंगे किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है। फिर देखेंगे क्या वो दोनों इसम हैं, अगर दोनों इसम है तो जुमला इस्मिया। फिर आप तरकीब नहवी करेंगे जुमला इस्मिया की, जैसे मैंने इसमें किया कि शिजान डॉक्टर है, तो हमने कहा इस जुमले में है फ़ैल नाकिस है, शिजान मुब्तदा है, डॉक्टर खबर है, और ये जुमला इस्मिया प्लस खबरिया। खबरिया क्यों है? क्योंकि इसमें हम खबर दे रहे हैं किसके बारे में? शिजान के बारे में, कि शिजान साहब क्या है? डॉक्टर है। एक और जुमला मैं आपके सामने करता हूं और इसके बाद जुमला फ़ैलिया पे जाते हैं इंशाल्लाह। हाँ, बहुत छोटा जुमला, लेकिन ये जुमला फ़ैलिया है। मैं जुमला इस्मिया की एक मिसाल मैं आपको देता हूं। चलिए मैं यहां पर लिखता हूं, इस जुमले को छोड़ दीजिए, इस जुमले को छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने एक नया जुमला देता हूं।
मिसाल के तौर पर हम कहेंगे उस्ताद, उस्ताद, उस्ताद चालाक है। बच्चों पेन और कॉपी उठा लीजिए और तरकीब नहवी आपको आ चुका है। एक बोर्ड का सवाल आपको हल हो चुका है। देखिए जुमला है, पूरे माना दे रहा है, उस्ताद चालाक है। उस्ताद के बारे में बात हो रही है कि वो बहुत चालाक है। और दूसरे नंबर पर ये मुस्नद इलैह है और ये मुस्नद है। तीसरे नंबर पर ये भी इसम है और ये भी इसम है। और जब ये दोनों इसम है तो जुमला क्या हो गया? जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले हम लिखेंगे है, ये है फ़ैल नाकिस, है फ़ैल नाकिस है। दूसरे नंबर पर हम क्या तलाश करेंगे? मुब्तदा। तो इसका मुब्तदा है बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसका मुब्तदा है उस्ताद। क्यों? क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, तो उस्ताद है मुब्तदा। और क्या बात हो रही है उस्ताद के बारे में? चालाक है, और चालाक है यहां पर खबर। चालाक है यहां पर बच्चों खबर। और मैंने आपको समझाया था कि तरकीब नहवी क्या होता है। तरकीब नहवी होता है जुमले के जो अल्फाज हैं उनका ग्रामर के एतबार से आपस में क्या ताल्लुक है, उनका आपस में क्या रिश्ता है। तो है फ़ैल नाकिस है, उस्ताद मुब्तदा है और चालाक उसकी खबर है। तो अब हमने इनको तोड़ा और उसके बाद एंड में इस तरीके से करेंगे और यहां पर लिखेंगे जुमला इस्मिया। क्यों है जुमला इस्मिया? क्योंकि इसका मुस्नद इलैह भी इसम है और मुस्नद भी इसम है, प्लस ये खबरिया है। खबरिया क्यों है? क्योंकि ये खबर दी जा रही है उस्ताद के बारे में। तो अजीज बच्चों, आपको बोर्ड के एग्जाम में जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया में चॉइस आती है, तो आप एक चीज पर फोकस कीजिए, जुमला इस्मिया जो कि इजी है। अब मैं एक मिसाल देकर आपका ये लेक्चर खत्म करता हूं और मिसाल में देता हूं जिसमें मुताल्लिके, क्योंकि मैंने कितनी चीजें आपको बताई थी, इसमें इसमें 4 चीजें होती हैं, फ़ैल नाकिस मुब्तदा खबर। 3 की मिसाल तो आगे, एक चीज रह गई मुताल्लिके खबर, वो भी मैं आपको एक मिसाल देकर इस चैप्टर को क्लोज करता हूं। हाँ देखिए, इसको छोड़ दीजिए, मैं नई मिसाल आपके सामने रखता हूं। मिसाल है आपके सामने अजीज बच्चों, मैंने कहा कि कौवा बहुत चालाक है। किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है कौवे के बारे में। और क्या बात हो रही है? कि चालाक है। और फिर चालाक में ज्यादती क्या की गई? बहुत है। तो देखिए, कौवा मुस्नद इलैह, चालाक मुस्नद। मैं लिखता हूं, कौवा क्या है? मुस्नद इलैह। और चालाक क्या है? मुस्नद। और जब जुमले का, पहले चीज क्या देखना है आपको, जुमले का मुस्नद इलैह कौन है और मुस्नद कौन है। और दूसरे नंबर पर मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों इसम है। तो देखिए, मुस्नद इलैह कौवा ये भी इसम है, और मुस्नद चालाक ये भी इसम है, इसमें सिफत। ठीक है, तो जब दोनों इसम है तो जुमले का नाम जुमला इस्मिया। और फिर आपको इसकी तरकीब नहवी करनी है, तो देख लीजिए, हम लिखेंगे है पहले नाकिस, है पहले नाकिस, क्योंकि सबसे पहले हमें पहले नाकिस लिखना है। दूसरे नंबर पर कौवा मुब्तदा है, कौवा मुब्तदा है, वेरी गुड, कौवा मुब्तदा है। तीसरे नंबर पर चालाक खबर है, क्योंकि तरतीब याद रखेगा, तरकीब याद रखेगा, चालाक क्या है? खबर।
मैं पीछे जाता हूं आपको समझाने के लिए। मैंने कहा था आपको पहली चीज आपको पहले नाकिस, दूसरे नंबर पर मुब्तदा, तीसरे नंबर पर खबर और चौथे नंबर पर आपको लिखना है फिर मुताल्लिक खबर। मुताल्लिक खबर किसे कहते हैं? जिसका ताल्लुक खबर के साथ हो। तो कव्वा बहुत है या चालाक बहुत है? तो चालाक बहुत है। तो बहुत जो लफ्ज है इसका ताल्लुक है चालाक के साथ। तो है पहले नाकिस, कव्वा मुब्तदा, चालाक खबर और बच्चा एक लफ्ज बहुत। तो बहुत आप लिखेंगे यहां पर, बहुत क्या है? मुताल्लिके खबर। बहुत क्या है बच्चों? बहुत है मुताल्लिके खबर। और उसके बाद इसको इस तरीके से करना है और नाम लिखना है जुमले का, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। जुमला इस्मिया और प्लस खबरिया। इस्मिया क्यों है? क्योंकि इसके दोनों पार्ट्स क्या हैं? इसम, कव्वा भी इसम, चालाक भी इसम। और खबरिया क्यों है? क्योंकि कव्वे के बारे में क्या दी जा रही है? खबर दी जा रही है। तो अजीज तलबा, तरकीब नहवी आपको जब आपके सामने जुमला आएगा तो सबसे पहले जुमले के अज्जा देखिएगा। पहला जुज मुस्नद इलैहि, दूसरा जुज मुस्नद। फिर दूसरे नंबर पर आप देखना कि क्या मुस्नद इलैहि और मुस्नद दोनों इसम हैं। अगर दोनों इसम हैं तो जुमले का नाम जुमला इस्मिया, और अगर सेकंड वाला यानी मुस्नद फैल है तो जुमले का नाम जुमला फैलिया, जो आने वाले लेक्चर में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लेकिन मेरा मशवरा है आप जुमला इस्मिया पे फोकस कीजिए, यही आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर आपको जब जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी करना है तो तरकीब नहवी में आपको पहली चीज तलाश करनी है पहले नाकिस, फिर मुब्तदा, फिर खबर, फिर मुताल्लिक खबर। जिस तरीके से मैंने आपको बोला। तो बहरहाल ये चैप्टर था आपका तरकीब नहवी के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो रेडी रहिएगा, अपना ख्याल रखेगा। टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।